एक मिडिल क्लास आदमी कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि लोन्स के बारे में। कुछ लोग लोन लेने से डरते हैं, लोन कैसे लिया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी मतलब सिबिल स्कोर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उनके पास एसेट्स नहीं होते कोलैटरल के लिए। थोड़ा इसके बारे में लाइट शेड करना कि कैसे मिडिल क्लास इन्वेस्ट कर सकता है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, आप 100 रुपए की चीज लेना चाहते हैं, तो कम से कम आप 60-70 रुपए तो अपने पास रखें कि अगर कहीं दिक्कत आ जाए, कहीं रजिस्ट्री करानी आपको पड़ जाए, तो आप लोन लेकर रजिस्ट्री तो करवा सकते हैं। यस और नो। अब बात आई, जैसे आपने बोला कि सर लोन डर लगता है। अब अगर 100 रुपए की चीज़ है, आपके पास 60-70 रुपए हैं, तो 30 का लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई डर भी नहीं। और मार्केट अगर एक बार नीचे नहीं आएगी, मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मतलब जहां प्राइसेस रुके हुए हैं वहां रुक जाएंगे, लेकिन फिर वो बढ़ने ही है। आफ्टर ऑल देखिए, सिंपल सी बात है, घर सबको चाहिए और लैंड लिमिटेड है। हर बिल्डर का प्रॉब्लम है कि उनको लैंड नहीं मिल रहा है और ठीक दाम पे नहीं मिल रहा। ठीक दाम पे नहीं मिल रहा। तो प्राइसेस ने तो ऊपर जाना है, बट इश्यू है कि क्या आप जितने टाइम में उससे प्राइसेस ने बढ़ना है, आप उतने टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास उतनी डीप पॉकेट या उतना पेशेंस लेवल है? तो जो मिडिल क्लास वाला आपने क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा लोन के लिए डर कब है? आपके पास 100 रुपए की चीज है, आपके पास है ही 10 रुपए। तो 90% लोन लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो रिस्की। बिकॉज उसके अंदर बिकॉज लोन को आपको टाइम में भरना ही पड़ता है। आपको लोन भरना है। आपको कल को लगा कि यार चीज तो मेरी वहीं खड़ी है और लोन मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, तो उससे आपका मेंटल पीस खराब होगा। जबकि इवेंचुअली उस चीज ने बढ़ ही जाना है। बिल्कुल। लेकिन जब वो मेंटल पीस खराब होगा, देन यू टुक रॉन्ग डिसीजन इन द लाइफ। तो सही तरीका ये है कि आप मिडिल क्लास को पहले तो अपनी और अपने स्पाउस की जो टोटल फैमिली इनकम है वो देखना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर to 2 ईयर का इमरजेंसी फंड जो है वो होना चाहिए। कल को दोबारा कोरोना आ जाए, देखो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी उम्र भी है, उन्होंने भी कोरोना से बड़ी जो त्रासदी है वो नहीं देखी। ऐसा इससे बड़ा कुछ नहीं बुरा मतलब नहीं देखा था। वो भी 1.5 साल में चला गया ना। तो एटलीस्ट आपको उतना अगर फंड हो आपके पास कि आपका घर का खर्चा, बच्चों की फीस वो चल जाए, ये सब नो। तो उसके बाद फिर आपके पास क्या डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा है, उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि यार हाँ, मैंने 1-2 साल का इमरजेंसी फंड हो गया, इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है, कल को अगर मैंने लोन ले लिया तो इतनी मेरी ईएमआई मैं भर सकता हूँ। और डाउन पेमेंट के लिए अगर 100 रुपए की मैंने चीज़ ली तो मेरे पास 50-60-70 रुपए हैं। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से इंसान सेफली चलेगा तो डेफिनेटली एसेट बिल्ड कर सकता है। बाकी सरकार और एक चीज़ और है कि जब प्रॉपर्टी में प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो सबको लगता है कि ये ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें ना स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं।